द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी की 50% और नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में। जो अभ्यर्थी तो काफ़ी टाइम से बोल ही रहे थे, तो अब इसमें केंद्रीय मंत्री साहब के बयान के बाद तो इसमें काफ़ी चर्चाएं उसमें होने लगी है। तो न्यूज़ तो सबने देख ली होगी, हम इसमें पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, मेन बात इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो सबको पता था भी कि इसमें सीटें काफ़ी वैकेंट रह गई हैं और जो आंसर की में भी 25 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत दिए हैं। तो एचपीएससी की इस शर्त से पीजीटी पदों के पात्र उम्मीदवार परेशान है, क्योंकि पीजीटी वैकेंसी में भी यही क्राइटेरिया लागू है। इसी तरह अन्य पदों वाले उम्मीदवार भी परेशान हैं। उन सभी की मांग है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 50% और नेगेटिव मार्किंग की शर्त हटाए। गलियारे में चर्चा है कि पूर्व में 28% तक अंक हासिल करने वाले ग्रुप बी अफसरों के पदों पर चयनित हुए हैं। यह भी चर्चा है कि मगर अगर यह शर्त नहीं हटाई गई तो बहुत सारे पदों पर एडीओ की तरह उम्मीदवार पात्र नहीं बन पाएंगे और ये पद रिक्त रह जाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी कहा है कि यह शर्त हटनी चाहिए। गलियारे में चर्चा है कि बालियान भले ही एचपीएससी की लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के न्यूनतम 50% अंक लेने की शर्त हटवाना चाहते हूँ, मगर हरियाणा सरकार ने तो ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 40% अंक जरूरी कर रखे हैं। तो इसमें जो हवाला दिया जा रहा है सीईटी की कंडीशन है, लेकिन सीईटी की तो बात करें तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर एचपीएससी ये शर्त इसको एग्जाम्पल दे के रखना चाहे कि सीईटी में है, तो फिर उनको एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी अपने पेपर से हटा लेनी चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे इस बात पे भी एग्री हो जाएंगे भाई नेगेटिव मार्किंग हटा ले, तो भी 50-40% पे बच्चे एग्री कर जाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई 50% भी और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर सीईटी के एग्जाम्पल ये दे रही है तो नेगेटिव मार्किंग हटा लेनी चाहिए अपने आप ही। फिर इसमें कहा गया ग्रुप सी के पदों पर भी सीईटी स्कोर के आधार पर पदों की संख्या से सिर्फ 4 गुना को ही बुलाने की शर्त रखी हुई है, जबकि सीईटी पास उम्मीदवारों की मांग है कि सीईटी को पात्रता परीक्षा बनाई जाए। तो ये बाकी चीज़ें सीईटी के बारे में है, लेकिन इसमें मेन बात यही है कि इस कंडीशन को हटाने की मांग की जा रही है बहुत टाइम से। और जो है एक अगर ये सीईटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर ये सीईटी के बेस पर ही चलना चाहते हैं और इसको क्राइटेरिया को लागू करना चाहते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में हटा लें, बच्चे इस पर भी राज़ी हो जाएंगे। इस बारे में जो है न्यूज़पेपर में चेयरमैन साहब ने जो एक तरीके से अपने इंटरव्यू में ये बातचीत इसमें की है। इस पर आप देख सकते हैं आलोक वर्मा जी, चेयरमैन एचपीएससी। तो इसमें पहले इनसे क्वेश्चन पूछे गया क्वालिफाइंग मार्क्स 50 व 45% करने से क्या फ़ायदा है। तो इस पर उन्होंने कहा इससे मेरिट वाले बच्चों का चयन होगा, जो नहीं पढ़ेगा वह बाहर होगा। फिर इनसे पूछा गया इस नियम से तो पोस्ट ही खाली रह रही है, वह कैसे भरेंगी। फिर चेयरमैन साहब ने कहा खाली पोस्ट पर दोबारा भर्ती करेंगे, काम ज़रूर बढ़ेगा लेकिन मेरिट वालों को ही नौकरी मिलेगी। तो सबसे मेन सवाल जो उनसे पूछा गया कि क्या तय किए गए मार्क्स में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, यह कमीशन के रूल हैं, जहां सरकार के रूल में प्रावधान है वह भर्तियां उनके अनुसार होंगी। तो एक तरीके से चेयरमैन साहब ने अपनी तरफ से तो बोल दिया है कि भाई इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही हमारे जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के जेपी दलाल जी, उन्होंने भी कहा क्वालिफाइंग मार्क्स पर आंसर की में गलत जवाब के मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। आंसर की वाला मामला देखा जा रहा है, उसे ठीक करके ही परिणाम जारी किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स का पैटर्न भी बदला जाएगा। तो ये कृषि मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि क्वालिफाइंग मार्क्स का पैटर्न बदला जाएगा। तो अब देखते हैं वो क्या बदला जाएगा कि भाई 50% की शर्त हटेगी या फिर नेगेटिव मार्किंग हटेगी। तो दोनों में से कोई भी इसमें बदलाव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो यदि हम बात करें जेपी दलाल जी कृषि मंत्री हैं, तो उन्होंने एक तरीके से ये बात करें तो अभी वेटरनरी और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ये बोला होगा, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया किसी भी वैकेंसी से बदला जाता है तो इसका असर जो है सब पे पड़ेगा, जो पीजीटी और सारी वैकेंसी है। तो ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है। उम्मीद है इस पर जल्दी कोई निर्णय आएगा, या तो भाई इसमें 50% की शर्त हटेगी, अगर नहीं हटती है, अगर वो सीईटी का एग्जाम्पल के बेस पर ही चलना चाहते हैं
तो CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर HPSC नेगेटिव मार्किंग भी हटा ले तो भी बच्चे आराम से 45 और 50% क्रॉस कर जाएंगे, जैसे कि स्टडी में होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखने वाली बात है, कुछ दिन में इस पर निर्णय जरूर लिया जाएगा। तो जैसे ही इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको चैनल पर बता दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।